नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव। भोला भाई लाइव के आज के इस पेशकश में मैं आपसे स्वास्थ्य चर्चा करने जा रहा हूं। स्वास्थ्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें हमारा पर्यावरण भी आता है। हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी आता है। और स्वास्थ्य, जब हम अपने आप को एक शरीर के रूप में देखते हैं, एक शारीरिक इकाई के रूप में हमारा स्वास्थ्य कैसा है, इसके बारे में आज के दौर में खास करके जो कोविड-19 नाम की महामारी फैली है और इसमें भी अलग अलग तरह के कई ऐसे लक्षण देखे जा रहे हैं, जैसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और भी न जाने किस किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, किस किस तरह के मरीज देखने में आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो जो मृत्यु दर है वो पिछले एक साल में काफ़ी बढ़ चुका है। इन महामारी के वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि हमारे सामने स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हमें अपने आप को कैसे फिट रखना है, कैसे ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, इसके लिए अलग अलग उपाय करने की बात सूझ रही है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम भी तो इस बीमारी के चपेट में ना आ जाएं, क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं बहुत से लोग के बारे में सुना जाता है, बहुत से लोगों को देखा जा रहा है कि वे इस बीमारी की चपेट में आकर और काल के गाल में समा जा रहे हैं। ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत तो है ही साथ अपने पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें तो आज पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के हिसाब से अगर हम बात करें तो जापान के लोगों की औसत आयु सबसे ज़्यादा है। और जापान के लोगों की औसत आयु 84 वर्ष है। 84 वर्ष से ज़्यादा औसत आयु होने के बावजूद, यानी 84 वर्ष और 85 वर्ष लगभग आयु होने के बाद भी औसत आयु के मामले में हम भारतीय क्यों पिछड़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 100 वर्ष के मामले पर अगर हम देखें तो जापान में भी, जापान के कुल जनसंख्या में केवल 50,000 लोग ही 100 वर्ष से ऊपर के हैं। फिर भी जापान जैसे देश के लिए यह स्थिति अच्छी है। और भारत में भी लगभग ऐसे कुछ एक लोग होंगे जिनकी उम्र 100 वर्ष से ज़्यादा है, ज़्यादा हो सकती है। तो इसी देश में रहते हुए किसी की उम्र, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ के लोगों की औसत उम्र आज 70 वर्ष है, जो पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुकी है। पिछले 25-30 सालों में अगर हम देखें तो यह बढ़ गई है। अगर हम 7वें 8वें दशक तक की बात करें तो वहाँ उस समय तक भारत की औसत उम्र लगभग 50 साल ही देखी जा रही थी, लेकिन आज भारत की औसत उम्र भी बढ़ गई है और भारत के लोग भी लगभग 70 वर्ष की औसत उम्र जी रहे हैं। बावजूद इसके हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर जापान के लोग अगर 84 वर्ष 85 वर्ष जीते हैं, उनकी औसत आयु 84 वर्ष 85 वर्ष है, तो भारत के लोगों की क्यों नहीं हो सकती है। तो यहाँ एक बात सामने आती है कि जापान की जो चिकित्सा प्रणाली है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वह भारत के मुकाबले
काफ़ी सुदृढ़ है, बल्कि दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफ़ी सुदृढ़ है। और सुदृढ़ स्थिति में होने के कारण ही जापान के लोगों की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जापान के लोग एक साल में लगभग 12 बार से ज़्यादा हेल्थ चेकअप कराते हैं। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हम कितनी बार हेल्थ चेकअप कराते हैं ये आप भी जानते होंगे। शायद जब हम बीमार पड़ते हैं, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर के कहने पे हमें हेल्थ चेकअप करानी पड़ती है, लेकिन स्वयं से हम हेल्थ चेकअप नहीं कराते। तो यह दर्शाता है कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, या अगर जागरूक हैं भी तो कितने हद तक हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में सभी लोगों की यही स्थिति है। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और नियमित रूप से अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं। लेकिन औसत रूप से अगर हम बात करें तो जापान के लोगों में ये एक जागरूकता है कि वे अपने हेल्थ के प्रति सचेत हैं। और जापान में जो सुमो पहलवान कहे जाते हैं, जो सुमो होते हैं, उनके अलावा कोई और मोटा नहीं दिखता है। कोई भी व्यक्ति आपको फिट दिखेगा, वो स्वस्थ दिखेगा, वह मोटा नहीं दिखेगा, उसका वजन ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक तरफ जहाँ दुबले पतले कुपोषित लोग, कुपोषण के शिकार लोगों की भी भारी फौज देखी जा सकती है, वहीं मोटे लोग भी यहाँ बहुत तौर पे देखे जाते हैं। बहुत लोग ऐसे दिखते हैं जो मोटे हैं। तो मोटा या पतला होना यह स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, यह अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। अगर हम मोटे हैं तो भी हम बीमार हैं, कहीं ना कहीं रूप में हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो कैलोरीज है, वो असंतुलित है। और अगर हम दुबले हैं तो भी इसे हम असंतुलित ही मानेंगे। लेकिन अगर हम फिट दिखते हैं, हर तरह से स्वस्थ दिखते हैं, त्वचा चमकदार दिखती है, हम अपने आप में फुर्ती महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम स्वस्थ हैं। और इस तरह के लोग भारत में बहुत कम पाए जा रहे हैं। इसके पीछे का भी जो सबसे बड़ी वजह हम जिसे कहेंगे वह यह है कि हम अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं हैं। दूसरे, हमारी जो सरकार है वह भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, और उसे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हों। जब हम कोविड-19 जैसी बीमारी की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग, जो देखा जा रहा है, भारत के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इसके कारण में भी अगर हम जाएं तो इसका मूल कारण भी यही है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं। हमारा जो रहन सहन होना चाहिए हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार भी इस मायने में, इस मुद्दे पे विफल दिखती है, क्योंकि सरकार का डायरेक्शन भी जो है वह इस रूप में नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि जनता वास्तव में उसके डायरेक्शन का फॉलो कर सकती है, उसके डायरेक्शन को फॉलो कर सकती है। तो ये कमियां हैं सरकार में। वहीं अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की सरकार जब भी कोई घोषणा करती है, जब भी अपने जनता से कुछ कहती है, जैसे कोविड-19 के बारे में ही हम देखें, तो सरकार उतना ही कहती है जितना वह जनता से मनवा सके और जनता जिसको फॉलो कर सके। और यह माना जाता है कि जापान के लोग नियम कानून के भी पाबंद को समझते हैं, और वे सरकार के नियमों का, जो कानून का जो होता है, वो सबसे अच्छे तरीके से पालन करते हैं। और इसका भी मूल कारण यही है कि जापान की जो सरकार है उसका डायरेक्शन भी वही होता है जिसको लोग फॉलो कर सकें। लेकिन भारत में ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर हम औसत उम्र के भी हिसाब से देखें, हेल्थ चेकअप के हिसाब से देखें, कोविड-19 नाम की जो महामारी नहीं थी, इसके पहले की अगर हम बात करें, उस समय भी यह देखा जाता था कि हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं दिखे, हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहते हैं। जो कि आज के समय में जिस तरह से दुनिया के तमाम अलग अलग लोगों द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाया जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हम ही सबको है।
तो इसे भी रोकने की ज़रूरत है। भारत इस मामले में भी अपने संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के मामले में भी दुनिया में कहीं बहुत आगे दिखता है। हालांकि भारत की बढ़ती जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण है, लेकिन सरकार के स्तर पर अगर हम बात करें तो जनसंख्या के नियंत्रण के लिए भी अभी तक कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, कोई खास प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अगर कुछ एक उदाहरण को छोड़ दें, जो दशकों पहले जिस तरह की चर्चा थी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो उपाय किए गए, उसमें भी अगर हम देखें तो यही बात सामने आई कि सरकार इस तरह से लोगों से अपनी बात मनवानी चाहिए जो लोगों के लिए तत्काल संभव नहीं दिखा, और इसी कारण उस तरह की जो उस तरह के जो प्रयास किए गए वो भी विफल दिखी। लेकिन भविष्य में भविष्य का ध्यान रखते हुए हमें इसके ऊपर सचेत रहने की ज़रूरत है। और मित्रों, मैं आपसे लगातार दुनिया के सबसे अच्छे देशों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा तो करूंगा ही, साथ ही साथ दुनिया के वैसे वैसे व्यक्तियों के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा जो इन्हीं सब मुल्कों में रहते हुए, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों की औसत उम्र 70 वर्ष है, लेकिन इसी में कोई 100 वर्ष से ज़्यादा भी जी रहा है, 120 वर्ष भी जीता है। तो आखिर क्यों जीता है, कैसे जीता है, किन नियमों का पालन करके जीता है, इसके ऊपर भी, इन सब बारीकियों के ऊपर भी हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ मेरा आपसे ये प्रयास होगा कि आप जहाँ भी हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए और स्वस्थ रखने का भी प्रयास करें, क्योंकि आज का जो दौर है इसमें हमें अपने अंदर के कमियों को, खामियों को देखने की ज़रूरत है, उससे निपटने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारे बाहर की जो खामियां हैं, हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उनमें जो हमारे कारण खामियां आ रही हैं, जो कमियां आ रही हैं, उसको भी ठीक करने के बारे में प्रयास करते रहें। मित्रों, साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य के बारे में जापानियों से भारत के लोगों के स्वास्थ्य और औसत उम्र की तुलना पर जो या वीडियो बना रहे हैं, इसमें एक बात अंत में और भी ऐड करना चाहेंगे कि आखिर जापान में, जापान के लोग जो हैं वो समुद्रीय जीव जंतुओं का, समुद्र में उत्पादन होने वाले, चाहे हम शाकाहारी रूप से बात करें या मांसाहारी रूप से बात करें, उन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं। तो आखिर क्यों करते हैं? और हम भारतीय इस मामले में, जबकि हम भी लगभग 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं और इस मामले में अभी तक विफल साबित हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके बारे में भी आपसे रूबरू होते हुए जो बातें हैं वो सब कुछ सामने लाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र में जो स्थल पे जिस तरह के जीव पाए जाते हैं या अगर हम पेड़ पौधे के बारे में भी बात करें, इन सब चीज़ों की बात करें तो जो स्थल पे होते हैं या जो समुद्र में होते हैं जिस तरह के पौधे, उन सब के गुणों में कितना अंतर होता है। उनमें पौष्टिकता के हिसाब से भी हम देखें, पौष्टिक रूप से भी अगर हम देखें तो यह देखते हैं कि जो जलीय जीव जंतु हैं, जो पौधे हैं, वे सब स्थल के मुकाबले 10 गुना, लगभग 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वे ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। तो इस तरह से हम इन सब बातों को समझते हुए और हमारे पारंपरिक रूप से भी अगर हम बात करें तो जो हमारी परंपरा में जो कुछ खूबियाँ थी, हमने कहाँ उनको छोड़ा और किन खामियों को पकड़ा जिस वजह से हमें आज ये सब दिन देखने को पड़ रहे हैं, इन सब के बारे में भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।